हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की स्टडी को और भी बेटर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, जब मैं आपको 12th फिजिक्स और 12th हिंदी पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में है और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को लिया है उसका 99% चांस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, जैसे प्रोज में मैंने आपको द लास्ट लेसन चैप्टर हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, ठीक है, इन सब चैप्टर के क्वेश्चन बताए। सप्लीमेंट्री में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बता दिया है। ये है सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग। तो मैं आपको इस वीडियो में द टाइगर किंग चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ। ठीक है, तो द टाइगर किंग जो है इसमें एक महाराजा है, ठीक है, जिनको कुछ ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि जो महाराजा की मृत्यु है वो बाघ के द्वारा होगी। ठीक है, इसी पर पूरी कहानी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी हैं उन्होंने प्रेडिक्ट क्या भविष्यवाणी की, टू बी द कॉज। देखिए कॉज थोड़ा गलत लिखा है, CAUSE रहना चाहिए। ठीक है, कॉज का मतलब होता है कारण। आप महाराजा डेथ यानी कि महाराजा की मृत्यु की। तो मुख्य ज्योतिषियों ने महाराजा की मृत्यु की क्या भविष्यवाणी की कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ यानी कि मुख्य ज्योतिषियों ने महाराजा की मृत्यु का कारण किसको बताया या क्या भविष्यवाणी उन्होंने की। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर समझिए, एट द टाइगर्स बर्थ यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर। टाइगर यहां पर किसको कहा गया है, टाइगर की तुलना राजा से की गई है। ठीक है, क्योंकि राजा को टाइगर किंग कहा गया है। ठीक है, वो राजा कौन है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो राजा को यहां पर टाइगर किंग कहा गया है क्योंकि टाइगर को वो मारने के लिए उनका शिकार करते हैं ताकि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा ना हो। ठीक है, तो एट द टाइगर्स बर्थ, जब टाइगर के जन्म पर यानी कि राजा के जन्म पर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड। रॉयल एस्ट्रोलॉजर का मतलब मुख्य ज्योतिषी, प्रेडिक्टेड या शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप, वह बड़ा होगा एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो, नायक एंड चैंपियन और विजेता के रूप में। तो टाइगर किंग के जन्म पर कुछ मुख्य ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि जो राजा है वो एक महान योद्धा होगा, वो विजेता होगा और वो एक नायक, हीरो के रूप में बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक भविष्यवाणी उन्होंने और की, दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि हिज डेथ बाय टाइगर, उनकी जो मृत्यु है वो एक बाघ के कारण होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु जो होगी, जो मृत्यु का कारण होगा वो एक बाघ होगा। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ यानी कि मुख्य ज्योतिषियों ने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या बताया। तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने राजा की मृत्यु का कारण एक बाघ को बताया। ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो राजा की मृत्यु होगी वो एक बाघ के कारण होगी और ये लास्ट में सत्य सिद्ध होती है कि नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो
दोबारा पढ़िए, आप चैप्टर को जरूर पढ़िए, चैप्टर का मीनिंग पहले पढ़िए, तब ये आपके समझ में और भी अच्छे से आएगा। ठीक है, मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा देखिए, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड प्रूव ये ट्रू। यहां पर कहा जा रहा है कि हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन प्रूव ये ट्रू, उनकी भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई। यानी कि जो शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो आखिर वो कैसे सत्य सिद्ध हुई, क्या वो सही सिद्ध हुई? तो हाँ, वो सही सिद्ध हुआ। देखिए कैसे, देखिए क्या हुआ, द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर, यानी कि द किंग, राजा, एंड हिज सन, और उसका पुत्र, बियर प्लेइंग, खेल रहे थे, विथ द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ के साथ। ठीक है, तो राजा और उसका पुत्र जो है लकड़ी के बाघ के साथ दोनों खेल रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? दोनों खेल रहे थे। आगे देखिए, ये स्लाइवर पियर्स्ड द किंग्स हैंड, तो क्या हुआ, उसी लकड़ी के बाघ में से एक कांटा सा जो होता है, फैंच जिसको हम बोलते हैं, या कांटा, ठीक है, वो आकर राजा के हाथ में चुभ गया। जब राजा और उसके पुत्र जो हैं बाघ, लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे, तो क्या हुआ, एक कांटा आकर, लकड़ी का जो कांटा होता है, ठीक है, वो आकर राजा के हाथ में चुभ गया। फिर क्या हुआ देखिए, ही रिमूव्ड इट, उन्होंने उसे निकाल दिया, यानी कि राजा ने कांटे को तो निकाल दिया, बट लेकिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड। देखिए, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, जो संक्रमण है वो बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, एंड विद इन 4 days, और 4 दिनों के अंदर ही द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब राजा और उसके पुत्र लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे, तो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा या लकड़ी का कांटा, ठीक है, उनके हाथ में आकर फंस गया। ठीक है, उनके हाथ में आकर गड़ गया, तो क्या हुआ, उसके बाद में वहां पर संक्रमण हो गया उनके हाथ में। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि 4 दिनों के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। अब देखिए, इट वाज इंडीड, सचमुच यह द 100th टाइगर दैट किल्ड द किंग, यह सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार डाला। ठीक है, यानी कि जो लकड़ी का बाघ था वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार डाला। ठीक है, तो क्वेश्चन था, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन प्रूव ये ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई। तो देखिए, द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर, राजा और उसका पुत्र लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे। ठीक है, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। ये स्लाइवर पियर्स्ड द किंग्स हैंड, एक कांटा राजा के हाथ में आकर चुभ गया। ठीक है, उसी लकड़ी का। ही रिमूव्ड इट, उन्होंने उसे निकाला, इट बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, उन्होंने कांटे को निकाल दिया, लेकिन संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया कि 4 दिनों के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। आगे देखिए, इट वाज इंडीड द 100th टाइगर दैट किल्ड द किंग, यह सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार डाला। ठीक है, क्योंकि राजा जो है उन्होंने खुद को बचाने के लिए बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, राजा की मृत्यु तो बाघ के कारण हो गई, बट क्यों हुई? देखिए, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? देखिए, जो राजा थे वो प्रतिबंधपुरम के राजा थे। ठीक है, अब चूंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि जो राजा की मृत्यु का कारण है वो एक बाघ बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए राजा ने ये डिसाइड किया कि मैं सभी बाघों का शिकार करूंगा, कोई और हमारे राज्य का कोई और बाघों का शिकार नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ राजा ही कर सकेगा। तो वही यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि बाघ की शिकार पर, प्रतिबंधपुरम में बाघ की शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? तो देखिए क्या है इसका कारण। द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ये टाइगर वुड cause his death, so he decided to hunt all tigers। ठीक है, तो द महाराजा was told, महाराजा को बताया गया था by the astrologers, यानी कि ज्योतिषियों के द्वारा, that की a tiger would cause his death, एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, so he decided to hunt all tiger, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो आंसर क्या है? द महाराजा was told by the astrologer that ये tiger would cause his death, so he decided to hunt all the tiger, यानी कि महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला लिया, डिसाइड लिया। ठीक है,
निर्णय लिया। देखिए फॉर दिस रीजन, यही कारण है टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, जो बाघों का शिकार है वो उनके अलावा बाकी सभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, बाघों के शिकार पर राजा के अलावा बाकी सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि बाघों का शिकार सिर्फ राजा ही कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, बैन कर दिया गया। आगे देखिए द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, जो महाराजा हैं वो स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर। महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का फैसला लिया। ठीक है, फॉर दिस रीजन टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, यही कारण है कि बाघों का शिकार करना, ठीक है, बाघों के शिकार पर राजा को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, महाराजा जो है स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ठीक है, बस आंसर हो गया, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द रॉयल इनफील्ड व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो शाही बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा होकर क्या बना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था राजा के बारे में ही बात किया जा रहा है कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो बच्चा था वो बड़ा होकर क्या बना। तो देखिए व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, जब वह 20 साल के थे, ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा बने। तो जब वो 20 ईयर के थे यानी कि 20 साल के थे, तब वो प्रतिबंधपुरम के राजा बने। ठीक है, ही फेम्ड हिमसेल्फ एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, उन्होंने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। फेम का मतलब प्रसिद्धि करना। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, जो छोटा शिशु था वो बड़ा होकर क्या बना, राजा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बड़ा होकर क्या बना, तो व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, जब वह 20 साल का था तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। ही फेम्ड हिमसेल्फ एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, उन्होंने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अभी, चलिए दोबारा देख लेते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषियों ने राजा की मृत्यु का कारण किसको बताया, राजा की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया गया, बाकी आंसर वही रहेगा। देखिए एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर हीरो एंड चैंपियन, यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने राजा की मृत्यु का कारण बाघ को बताया, उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी। ठीक है, बस ये तो अभी मैंने बताया था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, यानी कि टाइगर किंग कौन था और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, इसका मतलब है उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ठीक है, तो टाइगर किंग कौन था, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो देखिए क्या हुआ, सर जिलानी जंग बहादुर, ठीक है, यानी कि सर जिलानी जंग बहादुर जो हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम महाराजा हैं, इज द टाइगर किंग, वही टाइगर किंग हैं। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर जो हैं वही टाइगर किंग है, उन्हीं का नाम टाइगर किंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा पड़ा क्यों, क्योंकि यहां पर पूछा गया टाइगर किंग कौन था, तो टाइगर किंग जो थे वो सर जिलानी जंग बहादुर थे। ठीक है, जो कि प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा थे। अब आखिर क्यों पड़ा उनका नाम ऐसा, तो देखिए व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, यानी कि उन्हें पैदा हुए 10 दिन ही हुए थे, तो क्या हुआ, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ज्योतिषियों से एक बहुत ही
बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन किया। क्या किया उन्होंने? एंड वाज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर। तब ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी मृत्यु का कारण एक टाइगर बनेगा, यानी कि ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, वह एक बाघ के कारण, बाघ से मारा जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी मृत्यु जो होगी एक बाघ के कारण होगी। देखिए, ही अटर्ड लेट टाइगर बीवेयर, यानी कि उन्होंने राजा को यह भी कहा कि टाइगर से, बाघों से सावधान रहो। उन्होंने कहा कि बाघों से सावधान रहो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बाघों के कारण ही होगी। अब आगे देखिए क्या है, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर। तब राजा ने 100 बाघों को मारने का फैसला किया कि वो 100 बाघों का शिकार करेगा। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्योंकि उन्होंने टाइगर्स को मारने का फैसला किया था। क्योंकि टाइगर ही, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया था कि टाइगर ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। तो फिर से एक बार देखते हैं, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही फेम्ड। सो यानी कि टाइगर किंग कौन था, वह, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? तो सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर को ही टाइगर किंग कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन ही वाज जस्ट 10 डे ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ज्योतिषियों से बहुत ही बुद्धिमानी वाला प्रश्न किया। एंड ज्योतिषियों ने क्या बताया? एंड वाज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, और ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु बाघों के कारण होगी, यानी कि ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, वह एक बाघ के कारण मारा जाएगा। ठीक है, ही अटर्ड लेट टाइगर बीवेयर, उन्होंने ये भी कहा कि बाघों से सावधान रहना। ठीक है, आगे देखिए, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तब राजा ने 100 बाघों को मारने का फैसला किया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस बताए। ठीक है, 6 क्वेश्चन, वो भी आपकी किस चैप्टर से? द टाइगर किंग चैप्टर से, जो कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर का 2nd चैप्टर है। आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपने नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका भी आंसर, यानी कि उसका क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन टोटल बताए, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।